हाय फ्रेंड्स। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया पे आप लोगों के साथ कुछ अपनी शेयरिंग में साझा करूँगी। हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल है ना इम्पॉर्टेंट एरिया, क्योंकि हमारी जो रोज़ाना ज़िंदगी होती है उसमें चाहे हम फैमिली में हो, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं या कोई और प्रोफेशन में हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हमारी रोज़ की इंटरेक्शन होती रहती है जो शायद टॉक्सिक है। तो कैसे इन लोगों से डील करें? अब देखिए, अवॉइडेंस इज़ नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ डीलिंग विद दिस पीपल, क्योंकि आपके फैमिली में अगर आप हो और ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ आपके उठना बैठना है, यू कांट अवॉइड योर फैमिली पर्सन। आपके ऑफिस पर्सन या आपके प्रोफेशन में जितने भी ऐसे लोग हैं, सो अवॉइडेंस इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ डीलिंग विद द थिंग। तो हम क्या करें? आज मैं कुछ अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपके साथ साझा करूंगी एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू डील विद दिस टॉक्सिक पीपल। नंबर 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेड फ्लैग। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम बहुत टाइम तक एक डिटेल में जब तक हम इसको नहीं सोचेंगे, हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमें वो समझ ही नहीं आता कि ये जो लोग हैं वो एक्चुअली दे आर द रेड फ्लैग्स ऑफ आवर लाइफ। चाहे वो घर में हो, फैमिली में हो, फ्रेंड्स सर्कल में हो या ऑफिस में हो। तो नंबर 1 पॉइंट व्हाट वी नीड टू डू इज दैट आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ दोज पीपल जिनके साथ आप जब कोई भी इंटरेक्शंस करते हो, यू सडनली फील, ओ माई गुडनेस, आफ्टर द इंटरेक्शन यू डोंट फील हैप्पी, यू डोंट फील comfortable, you feel as if your energy is gone. These people generally drain your energy and you don't get that good vibes for them. So the first important point is that identify the red flags, the pattern of their red flags. Number 2, जैसे ही आप इन लोगों की जो पैटर्न होती है, उनकी बात करने का तरीका, वो लोग जैसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो लोग जैसे हर्श बिहेव करते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक पीपल होते हैं जो ऊपर में बहुत रूड बिहेव नहीं भी करते हैं, बट साइलेंटली देयर वे ऑफ डीलिंग इज वेरी टॉक्सिक। सो जैसे आपने पॉइंट 1 पे जो मैंने साझा किया अभी, you identify the red flag. Second point is that you need to identify their pattern. And the moment you identify their pattern कि ये लोग कैसे रिएक्ट करते रहते हैं आपके साथ, जब भी आप फैमिली में हो या कोई गैदरिंग्स में हो या ऑफिस के कुछ मीटिंग्स में हो, ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर पैटर्न ऑफ डीलिंग। Number 3, the moment you identify their pattern, आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा इस चीज़ों में कि आपने आइडेंटिफाई कर लिए इनके पैटर्न। अभी stop being reactive with them. Always understand these people are drama loving people. So don't feed their drama. आप जैसे ही रिएक्शन करना बंद कर देते हो या कम कर देते हो, you stop feeding to their ego mind. That means you are not anymore contributing to their drama.
आप इंटेंशनली आपने चूज किया, उनकी पैटर्न आप समझ गए, कैसे वो रिएक्ट करते रहते हैं एक एक सिचुएशन पे. सो यू चूज टू रिमेन काम एंड नॉट कंट्रीब्यूट टू द ड्रामा फर्दर. तो जब भी आपने चूज किया कि मुझे रिएक्टिव नहीं होना है, I will respond very smartly. I will respond very calmly. Then you really don't address these people further to extend their toxicity. So this is the third point. कि जैसे ही आपने रेड फ्लैग रिकॉग्नाइज किया, आपने इनकी पैटर्न रिकॉग्नाइज कर ली, इनकी रिएक्शन की पैटर्न, थर्ड पॉइंट पे आप स्टॉप कर रहे हो अपने खुद की रिएक्शन और आप बहुत वाइजली विथ यूटिलाइजिंग योर विजडम आप सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हो. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कॉन्शियसली चूजिंग नॉट टू रिएक्ट. फोर्थ पॉइंट, आपको स्ट्रीमलाइन करनी है आपकी एनर्जी. आपको स्ट्रीमलाइन करनी है आपकी एनर्जी टू अ डिफरेंट डायरेक्शन. क्योंकि जब ऐसे माहौल होते हैं, टॉक्सिक पीपल के साथ आपको डील करनी है, यू नीड टू स्ट्रीमलाइन योर पॉजिटिव एनर्जी टू अ वेरी प्रोडक्टिव एरिया. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इनर सेल्फ, जहाँ पे आपकी हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक पोटेंशियलिटी है. सो आप अपने अंदर जाइए और स्ट्रीमलाइन कीजिए आपकी एनर्जी को विद दैट इनर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियलिटी. एंड नंबर 5, टू डील विद दिस टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक एनवायरनमेंट, यू नीड टू रियलाइज देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं. क्या है? बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उस टॉक्सिक सिचुएशन का जो आपके कंट्रोल में नहीं है. जो आपके कंट्रोल में है वो है कि मैं अपने आप की मास्टरिंग. You understand? You can develop your inner potentiality and you can become the master of your own self. And you can control your inner power, how to channelize it. उसको किस तरीके से, कौन से दिशा में चैनलाइज करनी है. इनर की पूरी कंट्रोल मेरे में है, बिकॉज ये मेरी लाइफ है. मेरी जो इनर पावर है उसको कौन सी दिशा में चैनलाइज करना है, कहाँ पे रिएक्शन दिखाना है, नहीं दिखाना है, कहाँ पे ओनली आई विल चूज टू रिमेन काम एंड कंट्रोल ऑल माई ओवर इमोशंस, ये भी मेरी डिसीजन है. सो स्टॉप कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि आप वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे. प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए. ऐसे जितने भी टॉक्सिक इंसिडेंट सिचुएशन लोगों के साथ आपको डील करनी होती है इन अ रेगुलर बेसिस, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको आप कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे. जैसे मैं एक मीटिंग में हूँ जहाँ पे I am having a professional meeting and there are 10-12 peoples. अब मेरी जो पर्सपेक्टिव है, मेरी जो बात करने की तरीका है, मेरी जो बिहेवियरल पैटर्न है, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरी जो एड्रेस ऑफ डीलिंग विथ सर्टेन थिंग्स है, वो बहुत अलग है, उस 10 लोगों के साथ अलग है. उनमें से कुछ लोग टॉक्सिक हो सकते हैं, उनके बिहेवियर रूड हो सकते हैं, उनके वे ऑफ टॉकिंग में बी वेरी अनपॉलिश्ड, बहुत यू सी हार्श वर्ड यूज़ करते हैं. सो दे क्रिएट अ वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट. अभी आप सोचिए ऐसे माहौल में
Is it my agenda to change that people, to change that person's behavior? No, it is not, because I can't do it also. है ना? एक दिन एक मीटिंग में बैठ के उनकी पूरे लाइफ फिलॉसफी, उनकी जो वे ऑफ डीलिंग है, उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी. बट व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन ऑलवेज चेक इनटू माय इंटरनल. That power God has given me. I can always being a self-controlled person, a self-master of my own emotions. So toxicity से बचने के लिए उसको और वो फैल ना जाए, उसको और गैसलाइटिंग नहीं करनी है आप लोगों को. So you need to stop controlling the external factor and work on your internal. सो आज मैंने जो आप लोगों के साथ साझा किया विथ रिस्पेक्ट टू हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल, वो मोटा मोटा 5 पॉइंट पे अगर आप देखते हो, यू कैन रियली हैव अ गुड वे ऑफ डीलिंग विथ योर लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू डीलिंग विथ टॉक्सिक पीपल. नंबर 1 था रेड फ्लैग्स को कैसे आइडेंटिफाई करनी है. जो भी इंसान, जो भी सिचुएशन आप ऐसे डील कर रहे हो, जस्ट ट्रैक योर लाइफ फॉर द लास्ट फ्यू मंथ, फ्यू ईयर्स, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि इनके जो पैटर्न है वो आप आइडेंटिफाई कीजिए. एंड देन आप अपने जो एनर्जी है उनको चैनलाइज कीजिए, एंड उसी के साथ आप एक्सटर्नल को कंट्रोल करना बंद करके आपकी खुद के ऊपर काम कीजिए ताकि आप टॉक्सिसिटी से बच पाए. एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के इस वीडियो की एंड तक पहुंचूंगी. मानिए मैं एक जगह पे हूँ वेयर आई एम डीलिंग विथ 10-12 पीपल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग का एग्जाम्पल दिए. उसमें हर एक इंसान का अलग अलग जो बिहेवियर्स है, इसको आप अलग अलग बिहेवियर समझिए. एग्रेसिवनेस समझिए, एंग्रीनेस समझिए, रूडनेस समझिए. सो इन अ क्लोज मीटिंग ऑफ 10-12 पीपल, इन अ कन्वर्सेशन, इन अ फैमिली मीटिंग, इन अ फ्रेंड गैदरिंग, ऐसे जितने भी टॉक्सिक बिहेवियर्स लोगों का है, वो आप जो जिनका है वो तो फैला रहे हैं वो टॉक्सिसिटी. But it is always my choice whether I will accept this toxic behavior in my life or not. So please be very, very, very conscious of understanding how to track these people, track their pattern, and choose where to channelize your energy. I think this kind of sharing is really going to help all of us to deal with our every single day issues जो हम अपने फैमिली में, अपने सर्कल में, अपने गैदरिंग्स में, अपने ऑफिस पर्सन के साथ भी जब रहते हैं. सो वी नीड टू फेस ऑल सच इंसिडेंट्स. आई विल कीप शेयरिंग सच काइंड ऑफ important thought-provoking issues in a regular basis. So please support me and support the channel to grow by subscribing the channel. Keep liking the videos. Keep sharing your comments and feedback. And hope to see you soon. Shiboham.